अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान की ज़ेर सदारत G20 सरबराह इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। सरबराह इजलास के पहले दिन कॉन्फ्रेंस में मंशूर जारी करने पर 100% इत्तेफाक राय हो गया। पीएम मोदी ने आज इतवार को आखिरी इजलास से खिताब किया और फिर आखिर में G20 की सदारत ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा को सौंप दी। आखिरी इजलास से खिताब करते हुए हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मुस्तकबिल पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यहाँ हम एक ऐसे मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं जिसमें हम ग्लोबल विलेज से आगे बढ़ें और ग्लोबल फैमिली को हकीकत में बनते देखें। ऐसा मुस्तकबिल जिसमें ना सिर्फ मुल्कों के मफादात जुड़े हों बल्कि दिल भी जुड़े हों। वर्ल्ड बैंक के सरबराह अजय बंगा ने आज इतवार को इंडिया टुडे को बताया कि मैं मेक इन इंडिया की बेहतरीन मिसाल हूँ। इंडिया टुडे के साथ एक खुसूसी बातचीत में अजय बंगा ने कहा कि वो हिंदुस्तान में पले बड़े हैं और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ इदारों में तालीम हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बैरून मुल्क से एक भी कोर्स नहीं किया। आलमी बैंक के 55% मुलाजमीन अमेरिका से बाहर हैं। अपनी खुसूसी गुफ्तगू में वर्ल्ड बैंक के सरबराह अजय बंगा ने कहा कि मैंने मजाक में पीएम मोदी से कहा है कि मैं मेक इन इंडिया की बेहतरीन मिसाल हूँ। वर्ल्ड बैंक के चीफ जैसे ओहदे पर फायज होने के हवाले से इनका कहना था कि जिंदगी में कामयाबी का 50% हिस्सा किस्मत पर है, बाकी आपकी मेहनत और मौके से फ़ायदा उठाने की सलाहियत पर है। गुफ्तगू के दौरान वर्ल्ड बैंक के सरबराह ने कहा कि वो वाशिंगटन के ज़ेर तसल्लुत दुनिया से मुत्तफिक नहीं है। वर्ल्ड बैंक की 55% इफरादी क़ुव्वत अमेरिका से बाहर मुक़ीम है। पोप फ्रांसिस ने आज इतवार के रोज़ मराकश के 6 दिहाइयों से ज़्यादा के सबसे मौलिक ज़लज़ले के मुतासिरीन के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि मैं ज़ख्मियों के लिए दुआ करता हूँ, इन लोगों के लिए जो अपनी जानें गंवा बैठे हैं, इनमें से बहुत से लोगों और इनके लवाकीन के लिए दुआ करता हूँ। उन्होंने अपना एंजल्स पैगाम देने के बाद सेंट पीटर्स स्क्वायर में हुजूम से खिताब करते हुए कहा, रूस ने आज इतवार के रोज व्लादिवोस्टोक में इख्तिसादी फोरम का आगाज किया, लेकिन मॉस्को और प्योंगयांग दोनों की जानिब से शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के मुमकिना दौरे पर रूसी सदर पुतिन के साथ फोरम के मौके पर मुलाकात के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले इत्तला दी थी कि किम जोंग उन अपनी बख्तर बंदर ट्रेन में व्लादिवोस्टोक का सफर कर सकते हैं ताकि मशरक़ी इख्तिसादी फोरम के हाशिए पर पुतिन से मुलाकात करें। 4 शुबे तक ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में चलेगी। मुमकिना सरबराह इजलास के बारे में ये रिपोर्ट, जिसमें 4 सालों में इनकी पहली मुलाकात होगी, इन क़यासारायों के दरमियान सामने आई है कि शुमाली कोरिया यूक्रेन में अपनी जंग में रूस के इस्तेमाल के लिए खुराक तोनाई और हथियारों की तैयारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इवज़ हथियार फराहम कर सकता है। फ्रांस की एक मीडिया रिपोर्ट ने कहा है कि पेरिस में एफिल टावर की लाइटें मराकश के ज़लज़ले के मुतासरीन को क़िरादे तहसीन पेश करने के लिए बंद कर दी गई। मराकश ने इतवार की सुबह ट्विटर पर अपने पोस्ट में एक पोस्ट किया, मराकश में ज़लज़ले के मुतासरीन को क़िरादे तहसीन पेश करने के लिए एफिल टावर को अभी बुझा दिया गया है। मराकश में गुज़िश्ता रात आए शदीद ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 2000 से तजावीज़ कर गई है। CNN ने हाई एटलस पहाड़ों के करीब आईनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि हर तरफ तबाही मची हुई है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने आज इतवार को कहा कि हिंदुस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी यूरोप के लिए अहम है। इसने हिंदुस्तानी मशरिक़ी वसती यूरोप इक़्तिसादी राहदारी के आगाज़ पर भी अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने आज G20 समिट के आखिरी दिन अपने खिताब में ये बात कही। इंडिया में जारी G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कई ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की। अरब न्यूज़ के मुताबिक आज इतवार को हुई इन मुख्तसर मुलाकातों में सऊदी अरब के साथ बाहमी ताल्लुकात और इलाक़ाई व आलमी मामलात पर रहनुमाओं ने बातचीत की। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जिन रहनुमाओं से मुलाकात की, इनमें बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद भी शामिल थी। उन्होंने अर्जेंटाइन के सदर अल्बर्टो फ्रेंड से भी मुलाकात की। वली-ए-अहद के ब्राज़ील के सदर ल्यूइस इनिशियो से भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूरोपियन काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से भी मुलाकात की। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हिंदुस्तान में G20 सरबराह इजलास के दौरान मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नई दिल्ली में मुनक़िद G20 कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में हुई मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी तरफ वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद ने भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़, मुश्तरका मफादात के मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक उमूरी ग्रुप जल्द ही यकजा होगा। सदर एर्दोगान ने हिंदुस्तान के दारुल नई दिल्ली में मुनक़िदा G20 सरबराह इजलास से मुतालिक आलमी मीडिया से खिताब में यह बात कही।
उन्होंने कहा कि अनाज से मुतालिक तनाज़े के हल के लिए हमारी कोशिशें जारी है, जिसके लिए जल्द ही ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का उमूरी ग्रुप यकजा किया जाएगा। बहर अस्वद में अमन को सबूताज करने की तमाम कोशिशें दूर रखने की ज़रूरत है। सदर अर्दगान ने कुरान करीम की बेहुरमती से मुतालिक कहा कि पुलिस की ज़ेर निगरानी इस किस्म के वाक़ात का रोनमा होना इश्तियाल अंगेज़ी है, नफ़रत आमेज़ जुर्म है जिस पर खामोशी हमें गवारा नहीं। तुर्किया ने मुक़द्दस कुतुब की बेहुरमती की G20 इजलास के इलामिया में भी मज़म्मत की है। इस्लाम दुश्मनी में मसरूफ़ तमाम ममालिक को अपनी पॉलिसियों में रद्दबदल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने G20 सरबराह इजलास के दौरान नई दिल्ली में सदर अर्दगान के साथ मुलाकात के बाद एक पैगाम में कहा कि तुर्किया के साथ ताल्लुकात को दोबारा से जामवर करना होगा। लूला डी सिल्वा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पैगाम में कहा कि सदर अर्दगान के साथ मुलाकात में ब्राज़ील तुर्किया इश्तराक साजी को दोबारा से जानिब करने पर गौर किया गया है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती फ़रोग़, दिफाई ताउन और आलमी अमन की बहाली में मुश्तरका कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के मुतज़ाद बयान सामने आए हैं। आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा है कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नहीं हल्क़ेबंदियाँ करने का पाबंद है और जोर दिया कि ECP आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसके बिल्कुल बरअक्स राय का इजहार किया है। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फ़िक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। आसिफ जरदारी के इस बयान से बज़ाहिर यह तासुर मिला है कि वो आम इंतखाबात का जल्द इनेकाद नहीं चाहते। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने आज इतवार के रोज हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की G20 सदारत की कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल में इज्जत और फ़ख्र का एहसास लाया है। G20 सरबराह इजलास आज इतवार को अपने इख्तिताम को पहुंचा। उभरती हुई और तरक्की याफ्ता मईशतों के ग्रुप ने इत्तेफाक राय के जरिए नई दिल्ली के रहनुमाओं के इलामिया को अपनाया और इसमें अफ्रीकी यूनियन को ब्लॉक के मुस्तक़बिल रुकन के तौर पर शामिल किया।